जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। ई रोड देख रहे हैं। अब आप कहिएगा कि रोड काहे दिखा रहे हैं, काहे कि इसमें एक बात है। वह क्या है कि ये रोड है बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जयनगर अनुमंडल, लदनिया प्रखंड, थाना लदनिया। उसके अंतर्गत एक पंचायत आती है गजहारा पंचायत। उस गजहारा पंचायत में नाथपट्टी गांव है और नाथपट्टी गांव के जस्ट यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे तो नाथपट्टी चौक है और नाथपट्टी चौक से थोड़ा दूर आकर के ये रोड है। ये रोड जो है जयनगर से आती है और ऐसे करके ये आप देख रहे हैं खतौना को जाती है। जस्ट इस मोड़ पे एक तीन मुहानी है और इस तीन मुहानी पे आप जस्ट दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ये रोड जो है बरमोतरा चली जाती है और ये तीन मुहानी है, एक छोटा सा गांव है, यहाँ से ये बरमोतरा को जाती है। इस तीन मुहानी पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, राम अवतार ठाकुर जी का जस्ट इसके अपोजिट साइड में दुकान है और जस्ट इसके अपोजिट साइड में एक प्लॉट है। और इस प्लॉट का जो है देखिए सीमा हम दिखा देते हैं। इस प्लॉट का सीमा यहाँ से चालू होता है, इस आरी से जहाँ से धान है, इस आरी से यहाँ से चालू होता है वहाँ तक जहाँ तक ये धान है, वहाँ से लेकर के और ये छोटकी चिकून आपको झोपड़ी दिख रहा होगा जैसे बगल में, ये झोपड़ी इसी प्लॉट के अंदर है। यानी उस झोपड़ी के उस साइड तक कॉर्नर जाती है इसकी, जैसे कि आप देख सकते हैं। यानी इस प्लॉट, ये प्लॉट हुआ। इस प्लॉट में तीन भाग में डिवीज़न किया गया है। एक ये हरा धान वाला आपको दिख रहा होगा, एक ये छोटा सा देख सकते हैं आप, और इसके बगल में एक खाली है जिसमें छोटकी चिकून झोपड़ी है। उस झोपड़ी वाला देखिए पूरा सीमा दिखा देते हैं। ये देखिए ये खाली वाला। इस प्लॉट का खाता नंबर 29 है और खेसरा नंबर 1830 है। ये प्लॉट जो है वह 1968 ईस्वी में यानी 16/1/1968 ईस्वी में जो है रामेश्वर ठाकुर और अच्छेवर ठाकुर ने खरीदे थे रामचरित्र ठाकुर से। और ये तीनों जो खेत आप देख रहे हैं, एक ये खेत और ये खेत, ये अभी बताएंगे इसमें छोटकी चिकून झोपड़ी क्यों बनाया गया है और क्या कारण है। उसके बाद ये देखिए ज़मीन थोड़ा सा भरा हुआ है यहाँ पे, ये छोटा सा जो डिवीज़न वाला है। तो जब ये खरीदा गया था रामेश्वर ठाकुर और अच्छेवर ठाकुर के द्वारा, उस समय में ये तीनों जो आप खेत दिख रहे हैं छोटा छोटा सा, एक ये हरा वाला, एक ये धान वाला और ये खाली वाला, ये एक ही था, डिवीज़न नहीं किया गया था क्योंकि दोनों भाई जो थे वो संग में एक ही साथ ज्वाइंट फैमिली में रह रहे थे। लेकिन 1995 ईस्वी में जब दोनों भाई प्रॉपर्टी के से और पारिवारिक रूप से अलग हुए तो उस समय में इस प्लॉट का यानी जिसका 1830 हम खेसरा नंबर बताए, 29 खाता नंबर बताए, इसका डिवीज़न किया गया और इसका डिवीज़न 3 भागों में किया गया। 3 भागों में क्यों? क्योंकि जो अच्छेवर ठाकुर थे उनके एक ही बेटा है और उनका नाम है कमलदेव ठाकुर। तो उनका ये जो है पूरा मतलब सेपरेशन 1 कट्ठा 18 धूर उनका अकेले है। ये वाला खेत जो आप देख रहे हैं जिसका सीमा यहाँ से लेकर के जहाँ से धान नहीं है वहाँ से लेकर के ये पूरा धान वाला है। और दूसरे भाई जो रामेश्वर ठाकुर है उनके 2 बेटे थे, एक बड़े बेटे कपिलदेव ठाकुर, एक छोटे बेटे राजदेव ठाकुर। तो उनमें 2 सेपरेशन किया गया उसी समय में, 1995 में ही ये सेपरेशन किया गया, जिसका कपिलदेव ठाकुर का सीमा जो है ये धान वाला है, इस आरी से लेकर के और इस आरी तक यानी छोटकी चिकून झोपड़ी के बगल तक है। लेकिन राजदेव ठाकुर का जो सीमा था वह ये छोटकी चिकून झोपड़ी वाला था, जो आप देख सकते हैं, ये जिसमें कुछ नहीं लगाया गया है, कुछ नहीं उपजा है, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, तो ये 1995 ईस्वी में ये सेपरेशन किया गया और ये तीनों भाई यानी जो कमलदेव ठाकुर अच्छेवर ठाकुर के बेटे हैं उनका उस साइड 1 कट्ठा 18 धूर, उसके बाद 1 कट्ठा 18 धूर में से जो है 19.5 धूर रामेश्वर ठाकुर बड़े बेटे कपिलदेव ठाकुर का हिस्सा ये वाला अलग किया गया और 19.5 धूर ये राजदेव ठाकुर का हिस्सा ये अलग किया गया। यानी 1995 ईस्वी में ही इसके बंटवारा हो चुके। उसके बाद राजदेव ठाकुर ने क्या किया कि
12/10/2009 को ये अपना 19.5 धुर ज़मीन बेच दिए कारी यादव के हाथ से। वो कारी यादव का घर जहाँ से थोड़ा दूर बड़ा टोल है वहीं पे है, और उन्होंने ये अपना ज़मीन 65,000 में उनको बेच दिया। इसीलिए बेचे कि उस समय में वो एक GTFS कोई कंपनी है प्राइवेट, उसमें वो काम करते थे और उसमें उसके पास पैसा नहीं था, तो गाड़ी खरीदे उस पैसे को बेच करके, और जो दूसरे लोगों का पैसा खाए थे LIC में उसको भी भरपाई की, तो वो इसको बेच दिए। लेकिन ये कपिल देव ठाकुर अपने हिस्सा नहीं बेचे, और ये तो कमल देव ठाकुर का है जो अच्छेवर ठाकुर के बेटे हैं, तो वो अपने हिस्सा नहीं बेचे। लेकिन क्या हुआ कि जब वो ये बेचे ज़मीन, तो वो उनके पिता श्री रामेश्वर ठाकुर वह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जब वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो ये चालाकी क्या किए, बेईमानी और फ्रॉड की नीयत से अपने पिताश्री को जा कर के ये ज़मीन का रजिस्ट्री करवा दिया। और इस रजिस्ट्री करवाने के बाद ये चुरा करके रजिस्ट्री करवाए अपने पिता से, क्योंकि बेचे राजदेव ठाकुर सेपरेशन के बाद तो उनको रजिस्ट्री करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं करके वह अपने पिता रामेश्वर ठाकुर से रजिस्ट्री करवा दिए। और इसी ये रजिस्ट्री जो है यह 12/10/2009 को हुआ था, और इसी की वजह से वह अब जो है वह दावी कर रहे हैं कि इसमें से मतलब कपिल देव ठाकुर का जो हिस्सा बचा हुआ है उसमें से मेरा भी जो है हिस्सा बनता है। अब इस फ्रॉडनेस का मतलब क्या उपाय किया जाए और कैसे इसको मतलब सज़ा दिलाया जाए कि वो जान सके कि उसमें उसका हिस्सा नहीं है। आप सभी से ये आग्रह है कि इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फैलाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कपिल देव ठाकुर का जो ये हिस्सा है 19.5 धुर ज़मीन, ये उनको जो है न्यायिक हिरासत से मिल सके और उनका ये बरकरार रह सके। क्योंकि राजदेव ठाकुर ने अब उन पे एक मामला दर्ज किया है सेक्शन 9 के तहत, और वो दावी करते हैं कि अब उसमें से भी हमें हिस्सा चाहिए, जो कि आप लोग जानते हैं कि वो अपना हिस्सा बेच चुके हैं, तो उनका हिस्सा कपिल देव ठाकुर में नहीं बनता है, क्योंकि वह जो है बंटवारे के बाद बेचे थे, और बेचने के बाद वो सारा पैसा जो है खुद लिए थे, लेकिन धोखाधड़ी से बेईमानी की नीयत से वह रजिस्ट्री अपने पिताश्री को ले जा कर के करवा दिए थे, सिर्फ इसी वजह से कि उसके पिताश्री पढ़े लिखे नहीं थे। वह नहीं जानते थे कि रजिस्ट्री क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आप जो है अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो हो कपिल देव ठाकुर जी को न्याय मिलेगा, और ये न्यायालय में भी ये चीज़ें साबित हो सकेंगे कि हाँ, राजदेव ठाकुर जो है यह सेपरेशन के बाद बेचे हैं और उनका पैसा जो है वह खुद लिए हैं, उसमें कपिल देव ठाकुर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पीछे का व्यू है, ये है जो राजदेव ठाकुर का हिस्सा था जो अभी वो बेच चुके हैं। वह बेचे कब? तो 2009 में 65,000 में। और ये कपिल देव ठाकुर का हिस्सा है जिसमें वो अभी भी उगा रहे हैं, अपना मतलब खेती बाड़ी करते हैं और जो है अपना जीवन यापन करते हैं। जो ये 19.5 धुर ज़मीन है, और ये है कमल देव ठाकुर इन अच्छेवर ठाकुर के बेटे का हिस्सा। तो आप देख सकते हैं कि रोडवेज का ज़मीन जो है आजकल महंगा होते जा रहा है। इसी लोभ से जो है वो जो है अपने आप को बेईमानी की नीयत पे आ गए हैं, और वह अब न्यायालय में मामला दर्ज किए हैं कि अब हम इसमें से भी हिस्सा लेंगे। लेकिन जो सारे समाज है, यहाँ के बाड़ा टोल है, यहाँ से जस्ट थोड़ा सा आगे ये ब्रह्मोत्रा है, नाथपट्टी है जो कपिल देव ठाकुर जी का गांव है, और यहाँ से ये नाथपट्टी चौक है, सोनमती है, ये सारे के सारे लोग जानते हैं इस खेत के बारे में कि ये जो है बहुत पहले से बंटवारा हो चुका है और इसमें राजदेव ठाकुर का हिस्सा नहीं बनते। यानी सारे समाज जो है वह कपिल देव ठाकुर के फेवर में है कि नहीं, ये बेईमानी राजदेव ठाकुर कर रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए कि एक न्याय व्यक्ति को जो है न्याय मिल सके और उनका हिस्सा बरकरार रहे। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती और बेईमानी से उनका हिस्सा पे आंच नहीं आने दे। जय हिंद दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।